बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे अपने मॉक का, जो कि क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग का। आए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उसने हमसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की टेबल मांगा है और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मांगा है। ठीक है, तो आए इस क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। सेफ्रॉन लिमिटेड वो बताता है कि यूनिट्स जो स्टार्ट किए हमने इस मंथ में वो 1,50,000 है, मतलब कि ये हमारे इनपुट यूनिट्स है इस मंथ के। उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट है, वो है 90,000। ठीक है, जो हमारे इस ट्रांसफर्ड आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं इस प्रोसेस से। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, ऑल मटेरियल और 50% कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस का मतलब है कि वो हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अभी तक हमारे प्रोसेस के अंदर, वो अभी तक प्रोसेस के अंदर ही है, स्टिल इन प्रोसेस है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की बात कर रहा है। यूनिट स्पॉइल्ड इन प्रोसेस, वो बता रहा है कि ये स्पॉइल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो हमें आपको पता है कि जब वो बता दे कि एक ये यूनिट स्पॉइल्ड हो गए हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअल लॉस गिवन है 30,000 यूनिट्स का। आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो चीज थी वो ये थी कि इंस्पेक्शन जो है वो हमारे पास दो दफा अकर हो रही थी। फर्स्ट इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट 30% स्टेज एंड सेकेंड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट 75% स्टेज। तो मतलब हमारे पास अगर पहली स्टेज ऑफ कंप्लीशन की मैं बात करूं तो वो थी मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट थी 30%। ये हमारी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी पहली। और दूसरी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट थी 75%। आगे पढ़ते हैं। नॉर्मल स्पॉइलेज इज एक्सपेक्टेड 6% एंड 8% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। उसने बता दी कि जो नॉर्मल लॉस की बेस है वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स है और नॉर्मल लॉस भी 6% और 8% के हिसाब से गिवन है एट 30% स्टेज एंड 75% स्टेज रिस्पेक्टिवली। मतलब वही जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन उसने जो ऊपर बात की है 30% और 75% के हवाले से। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। यहाँ से हमें मटेरियल की शुरू की जो 100% है वो परसेंटेज का पता लग जाता है। अब हमें एक्चुअल स्पॉइलेज यूनिट्स एंड देयर रियलाइजेबल वैल्यूज हमें बता रहा है। जो ऊपर हमारे पास 30,000 यूनिट्स थे उसी का हमें बता रहा है कि 15,000 जो यूनिट्स है उनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 30%, 75% और उनकी यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट स्क्रैप वैल्यू दे रहा है या रियलाइजेबल वैल्यू दे रहा है वो 9.85 और 5 है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ, हमें उसने कॉस्ट बता दी है, मटेरियल की बता दी 460, लेबर की 1 लाख और ओवरहेड्स की 97,000। हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी है और फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है। आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो वर्किंग्स के अंदर प्रोसेस अकाउंट्स में हम बनाते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। तो ब्रॉड डाउन हमें गिवन नहीं था। मटेरियल हमारे पास 1.5 लाख जो है वो गिवन था इनपुट। हमारे पास कॉस्ट गिवन थी वो हमने लिख ली। उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स बताया हुआ था और हमारे पास कैरी डाउन जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है वो बताया हुआ था। बाकी सारी फिगर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की मेन वर्किंग के अंदर। आपको पता है यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो दो हैं, तो हमारे पास नॉर्मल लॉस भी दो निकलेंगे। तो आए हम जो अब हमारी नॉर्मल लॉस की वर्किंग है जो इस क्वेश्चन के अंदर मेन वर्किंग थी उसके ऊपर आते हैं। तो नॉर्मल लॉस जो पहला 30% स्टेज और 75% स्टेज के ऊपर गिवन है। तो आए 30% नॉर्मल लॉस की जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे। तो इनपुट यूनिट्स थे हमारे पास 1.5 लाख। क्लोजिंग वर्किंग जो प्रोसेस थे हमारे पास 30,000 थे, उसकी हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये गिवन थी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन मटेरियल 100 और कन्वर्जन 30% थी। तो आपको पता है जैसे कि इनपुट यूनिट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग शामिल होता है। तो इसमें हमारे पास क्लोजिंग की वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 50% और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी 30%। तो 1.5 लाख के अंदर मौजूद थे उसके यूनिट्स और वो इंस्पेक्ट हो गए होंगे। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% करके हमारे पास जो नॉर्मल लॉस 1 था वो 9,000 यूनिट्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल लॉस 2 की अगर हम वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास इनपुट यूनिट से 1.5 लाख, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 30,000 थे, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 50%, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमारे पास थी 75%।
अब जैसा कि नॉर्मल लॉस 75% की जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे हम कर रहे हैं, तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 50% है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 75% है। इस वजह से उसके अंदर 150,000 में से 30,000 तो माइनस होगा, निकालेंगे, और 115,000 जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो थी एक फिगर, एक यही फिगर थी जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमें हमें निकालनी थी। तो इस केस के अंदर इस तरह है कि हमारी जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी वो एक ही प्रोसेस के अंदर 1 से लेके 30% और 30 से लेके 75% तक हो रही थी। तो जब 75% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के ऊपर हमारे नॉर्मल लॉस जो है वो कैलकुलेट हो रहा था, तो यहाँ पे हम 1 से 30% पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम 1 से 75% पे जा रहे हैं। तो इसके दौरान हमारे पास जो लॉस आता है, एक्चुअल लॉस एट 30% वाला, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो उसको भी हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 8% करके 8400 निकाल देंगे, वो ये आएगा। अब हमारे पास, आपको पता है कि एक्चुअल लॉस 15,000 गिवन है, उसमें से अगर हम नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस 1 और एबनॉर्मल लॉस 2, इन दोनों की वर्किंग्स, टोटल लॉस में से हमने नॉर्मल लॉस को माइनस किया, तो ये हमारे पास वर्किंग इस तरह की। तो इस तरह इस क्वेश्चन में 2 नॉर्मल लॉस और 2 एबनॉर्मल लॉस थे। इस तरह हमारा प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे यूनिट्स के लिहाज से कंप्लीट होता है और आगे हम उसकी वर्किंग करते हैं हमारी फिगर्स की। अब आपको पता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए आपको पता है कि मटेरियल और कन्वर्जन जो जिनकी कॉस्ट कंपोनेंट्स जो हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी, उसको लिखेंगे। और हमारे इस साइड पर प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है जिसकी फिगर्स मिसिंग होती हैं। तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमारे पास 90,000 थे, एबनॉर्मल लॉस 2 था और क्लोजिंग था, ठीक है। 90,000 हमारे पास जो थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नो ओपनिंग था। तो अगर कोई भी ओपनिंग ना हो, हमें सर ने बताया था कि नो अगर ओपनिंग ना हो तो कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती। आप बेशक फाइफो यूज़ करें या बेशक आप वेटेड एवरेज यूज़ करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूनिट्स ट्रांसफर जो है वो हमारे पास 90,000 और 90,000 दोनों यहाँ पर आएंगे। अब नॉर्मल लॉस आपको पता है कि अगर अब नॉर्मल लॉस की स्टे हमें ना पता हो तो उसकी जो परसेंटेज होती है वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन दोनों के केसेस में तो 30% और 75% है। तो यहाँ पे हमने 30% और 75% करके इनकी निकाल ली और हमारे पास जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी वो 50% थी। इसमें हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल, ये हमारे पास यहाँ से यूनिट्स आ गए। इसी तरह हम अगली वर्किंग करेंगे कॉस्ट पर यूनिट की। कॉस्ट पर यूनिट में आपको पता है कि मटेरियल जो प्रोसेस अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड लिख रहे होते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है 4,60,000। और हमारे पास जो है नॉर्मल लॉस की, दोनों नॉर्मल लॉस की हमारे पास रिकवरी वैल्यूज गिवन थी 9.85 और 5। आपको पता है कि फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट में से माइनस होती है ये दोनों रिकवरी वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों रिकवरी वैल्यूज माइनस होंगी और डिवाइड करेंगे हम इसको यूनिट से। सिमिलरली कन्वर्जन में खर्चा हमारे पास गिवन था 1,97,000 और उसको हमने इस यूनिट से डिवाइड करके हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई और ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट है। और सिमिलरली इसकी कॉस्ट एलोकेशन भी बिल्कुल सिंपल है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड आपको पता है कि ये हम टेबल देख के करते हैं। तो टेबल को अगर हम देखेंगे अपने, तो 90,000 पूरा हमारे कॉस्ट के उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस 1 जो है वो 6,000 का रेट 2.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1,800 का रेट 1.7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉर्मल लॉस 2 में भी सिमिलरली इसी तरह हो रहा है और क्लोजिंग में भी अगर आप देखें तो 30,000 पूरा 100% से हो रहा है, 2.4 सॉरी मटेरियल के उससे हो रहा है, और 15,000 जो है हमारा 1.7 से हो रहा है। इस तरह हमारी ये वाली वर्किंग कंप्लीट होती है और इस क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ पे एंड होती है।